श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भादो महीने में जो तीज आती है जिसे हम कजरी तीज कहते हैं, वह कब मनाया जाएगा। 11 या 12 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ में आपको बताना चाहूँगी कि शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है और किस तरह से आप यह व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। कजरी तीज का क्या महत्व होता है। साल 2025 में कजरी तीज का महापर्व कब मनाया जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको सविस्तारपूर्वक बताऊंगी। कजरी तीज का पर्व भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं और इस दिन भगवान शिव और देवादिदेव महादेव भोले बाबा अर्थात भगवान शिव गौरा माता का पूजन किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तीज व्रत होता है वह बेहद ही खास होता है और इस साल कजरी तीज के दिन कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, ऐसे बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं शुभ मुहूर्त में और शुभ योग में बहुत ही फलदायी होता है। साल 2025 में कजरी तीज 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तीर्थ तिथि शुरू होगी 11 अगस्त प्रातः 10:30 से और यह तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त। और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए 12 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 12 अगस्त प्रातः 8:40 पर आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी पूजा का समय रहेगा वह 11:58 से 12:51 के बीच में रहेगा। शाम की जो प्रदोष काल का पूजा का समय रहेगा 7 से आप 7:25 के बीच में कर सकते हैं। कजरी तीज के दिन बहुत ही ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जान लीजिए कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। कजरी तीज के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सुकर्मा योग बन रहा है, शिववास योग बन रहा है, जिससे अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी कार्य करते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है, बेहद ही खास माना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में। तीज का जब आप व्रत रख रहे हैं, जो भी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर क्या करना है, अपने मंदिर को साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद को आपको क्या करना है, एक चौकी लगा लीजिए, पूजा की चौकी। अगर आपके पास में भगवान शिव माता पार्वती की कोई भी तस्वीर प्रतिमा है तो आपको क्या करना है, एक चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आपको माता की जो भी भगवान शिव की जो भी प्रतिमा है उसे आपको क्या करना है, छींटे लगाकर उसके कपड़े पे गंगा जल का और वहाँ पर विराजमान कीजिए फूल अक्षत रखकर। और आपको क्या करना है, जैसे कि आप पूजन की सामग्री में आप माता के लिए जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती है वह रख लीजिए। साथ में भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप चंदन है, अबीर, गुलाल, कुछ जो भी है आपके पास, जैसे कि भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगाया जाता, माता पार्वती को आप रोले का तिलक लगाओगे, मांग सिंदूर, इस तरह से आप रख लीजिए। कच्चा दूध अभिषेक के लिए आप हो सके तो आज के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जरूर पूजन करें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और साथ में गणेश भगवान की अवश्य पूजा करें, कथा सुने और माता पार्वती की कथा सुने। इस तरह से आप कजरी तीज का व्रत रख सकते हैं। शाम के समय पारणा किया जाता है इस व्रत का।